हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिले के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिले हमारे एलटी पैनल्स में भी लगी होती है, एसटी पैनल्स में भी लगी होती है, हमारे कंट्रोल पैनल, इंस्ट्रूमेंटेशन सब में रिले का बहुत मेजर रोल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम रिले से रिलेटेड कि रिले की वर्किंग कैसे होती है, किस टाइप की रिले होती है, कनेक्शन कैसे होते हैं और क्या सप्लाई वोल्टेज होती है जो रिले को दी जाती है, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं टाइप्स ऑफ रिले में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लास रिले की। जो ग्लास रिले होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। जो ग्लास टाइप की रिले होती है ये मोस्टली हमारी सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है। उसी तरह से हमारी एक सॉलिड स्टेट रिले भी होती है। जो हमारी सॉलिड स्टेट रिले होती है ये हमारी होती ग्लास रिले की तरह ही है, मगर इसकी जो स्विचिंग होती है वो ग्लास रिले से तेज होती है। रीजन क्या होता है, जो हमारी ग्लास रिले होती है ये मैग्नेटिकली वर्क करती है और जो हमारी सॉलिड स्टेट रिले होती है ये हमारी लाइटनिंग से काम करती है। जो इसी वजह से सॉलिड स्टेट रिले का जो हमारा ऑपरेशनल टाइम होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ग्लास रिले। तो सॉलिड स्टेट रिले उन जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज होती है जहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम चाहिए होता है, वहाँ पे मोस्टली सॉलिड स्टेट रिले का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले को हम ओएलआर रिले भी बोलते हैं। तो ये जो मोस्टली रिले होती है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर्स में लगी होती है, ड्यूअल स्टार्टर्स में लगी होती है, और जिस जगहों पे हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन चाहिए होती है हम वहाँ पे ओएलआर रिले का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी एम्पेयर रेटिंग लिखी हुई है 4 से 6 एम्पेयर। तो 4 से 6 एम्पेयर के बीच में जितनी हमें एम्पेयर रेटिंग पे इसको सेट करना है हम कर सकते हैं और उतने एम्पेयर रेटिंग पे ट्रिप हो जाएगी। तो ओएलआर रिले का बेसिकली ओवर करंट से हमें बचाती है, ये ट्रिप हो जाती है जब करंट ओवर जाता है। बेसिकली ये पंप्स वगैरह या मोटर्स वगैरह पे लगती है। नेक्स्ट आती है यूवी, ओवी और ऑन डिले रिले। यूवी का मतलब अंडर वोल्टेज, ओवी का मतलब ओवर वोल्टेज और ऑन डिले का मतलब टाइम को डिले करती है। ये वाली रिले मोस्टली वहां पे यूज होती है जहां पे हमारे एलटी पैनल्स होते हैं या डीजी पैनल्स होते हैं। अगर हमारी किसी वजह से ग्रिड से सप्लाई कम या ज्यादा आ रही है तो उस टाइम पे रिले अलार्म दे देगी कि हमारी ओवर वोल्टेज है या अंडर वोल्टेज है। ऑन डिले का हमारा ये फायदा होता है, अभी सपोज करो अगर हमारा डीजी लगा हुआ है और डीजी किसी रीजन से टाइमली ऑपरेट नहीं हो पाता है तो उस वजह से ये रिले आगे ऑपरेशन नहीं होने देती है और अलार्म दे देती है कि इतना टाइम जितना हमने सेट कर रखा है, जितने टाइम में हमारा डीजी फुली ऑपरेशनल हो जाना चाहिए उतने टाइम पे ऑपरेट नहीं हुआ है, तो इसने अलार्म दे दिया कि डीजी ऑपरेट नहीं हुआ है, आप डीजी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि डीजी में प्रॉब्लम है। तो ऑन डिले या ऑन टाइम डिले जो रिले होती है उसका ये फायदा होता है। अगली आती है एपीएफसीआर रिले। इसको हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले भी बोलते हैं। इस तरह की रिले मोस्टली कैपेसिटर बैंक्स में लगी होती है। जितने भी कैपेसिटर को कंट्रोल करने का काम करती है वो यही रिले करती है। जिस तरह से हमारा पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होगा ये उसी तरह से कैपेसिटर्स को ऑन या ऑफ करेगी, जिससे कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो मेंटेन रहे, जितना हमें चाहिए या जितना हमें उस कंट्रोलर में डाल रखा है। ग्लास रिले हमारी कुछ इस तरह की होती है। अलग अलग डिज़ाइन आते हैं और अलग अलग टाइप आते हैं। ये 5 पिन रिले है, ये 8 पिन है, 11 पिन है और 14 पिन है। सबके डिज़ाइन और सबके टाइप अलग अलग आपको डिज़ाइंस में भी मिल जाएंगे और टाइप में भी मिल जाएंगे। और ग्लास रिले का जो बेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इस पे नंबरिंग लिखी होती है और जो कनेक्शंस होते हैं वो भी बेस पे ही होते हैं। तो आप कनेक्शंस कैसे करते हैं पहले वो समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक रिले है और ये इस बेस पे लगी है। तो अब इस रिले में जो 2 और 7 है, जहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा इसका मतलब ये है कि ये हमारे रिले की कॉइल है। तो 2 और 7 पे हम इसकी कॉइल कनेक्ट करेंगे, मतलब हम इसकी सप्लाई वोल्टेज 2 और 7 पे हम इसकी सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे रिले की। और दूसरे एंड पे आप देखोगे 1 और 8 दोनों ही कॉमन है। ये बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, जहां पे भी हमें एनओ या एनसी को ऑपरेट करवाना है तो वहां पे हम कनेक्शन देते हैं। जैसे कि हमने 1 में कनेक्शन दे दिया तो 1 में हम सप्लाई के इनपुट का कनेक्शन देंगे और 4 में हम सप्लाई के आउटपुट का कनेक्शन देंगे जहां पे हमें एनसी कनेक्ट चाहिए, और जहां पे हमें एनओ कनेक्ट चाहिए वहां पे हम 3 पे कनेक्शन देंगे। इस वाली रिले में 2 सर्किट है और आप यहां से काउंट कर सकते हैं ये 8 पिन रिले है। और इसमें आप ये ड्राइंग देख के समझ सकते हैं कि 1 और 4 जो है वो हमारा एनसी है और 1 और 3 जो है वो हमारा एनओ है। उसी तरह से 8 और 5 जो है हमारा एनसी है और 8 और 6 हमारा एनओ है, और 2 और 7 जैसे कि मैंने आपको बताया सप्लाई वोल्टेज के कनेक्शन है। तो इस तरह से हम इस बेस में कनेक्ट कर सकते हैं।
अब आते हैं सप्लाई वोल्टेज पे कि रिले की सप्लाई वोल्टेज में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एम्पेयर 240 वोल्ट एसी या 5 एम्पेयर 24 वोल्ट डीसी, तो इसका क्या मतलब है? तो ये बेसिकली होती है कॉन्टैक्ट्स की रेटिंग कि हमारे कॉन्टैक्ट में हम कितना एम्पेयर डाल सकते हैं या ये रिले कितनी सक्षम है इतना एम्पेयर लेके जाने में। और वहीं पे कॉइल वोल्टेज लिखा है 24 वोल्टेज। कई बार कॉइल वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो टॉप व्यू होता है किसी भी रिले का, या साइड पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको साइड पे या ऊपर देखने को नहीं मिलती है तो आप इसकी कॉइल में देख लेना। कॉइल पे एक रैपर लगा होता है जिसपे आपको कॉइल वोल्टेज देखने को मिल जाएगी। हर डिजाइन या हर कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट होता है लिखने का कि वो कहाँ पे इस चीज को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ओमरॉन की बात करें तो इसने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की वोल्टेज लिखी हुई है मगर रिले की कॉइल की वोल्टेज नहीं लिखी है। तो हर मेक का अपना तरीका होता है किसी भी चीज को लिखने का या किसी भी तरह से उसको डिजाइन करने का किसी भी रिले का। तो इस तरह से हम रिले के सप्लाई वोल्टेज या रिले की कॉन्टैक्ट वोल्टेज को समझ सकते हैं। और बेस में कनेक्शन हम इधर नंबर देख के कर सकते हैं कि बेस में कौन सी रिले में कौन से कनेक्ट करने हैं और हमें किस नंबर पे क्या कनेक्ट करना है, तो हम बेस में वो कनेक्ट कर सकते हैं रिले में देख के। तो कभी भी हमें रिले के कनेक्शन करने हैं तो पहले हम रिले को देखेंगे। रिले में हमेशा ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी, तो पहले हम रिले की ड्राइंग को देखेंगे कि उसके कनेक्शन कैसे होने हैं। कनेक्शन पढ़ने के बाद हम रिले के बेस में उसी नंबर के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको रिले से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।